हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग वेक्टर और स्केलर शुरू कर रहे हैं। वेक्टर और स्केलर का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर एंड स्केलर कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, फिर इसका कैलकुलेशन कैसे करें, यही सब आज सीखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर भी देखेंगे, वेक्टर की दो प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटी से। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है, एक डायरेक्शन वाला और एक बिना डायरेक्शन वाला। तो स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी क्वांटिटी को लिख देते हैं। और क्वांटिटी which have only magnitude, no direction। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं, तो ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है मास, वॉल्यूम, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। बिना डायरेक्शन वाला भी बहुत सारा क्वांटिटी है, उन सबको स्केलर क्वांटिटी ही बोलेंगे। जैसे कहीं पे लिखा है कि मास इक्वल टू 10 kg, तो यहाँ पे ये 10 मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा सकता कि इस 10 kg किस डायरेक्शन में है, क्योंकि 10 kg में तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर कहीं पे लिखा है वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब, तो ये 6 मैग्नीट्यूड है। वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी ये नहीं पूछा जा सकता कि 6 मीटर क्यूब किस डायरेक्शन में है, क्योंकि 6 मीटर क्यूब में डायरेक्शन होगा ही नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी भी और भी बहुत सारा है। आइए अब स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेशन देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर दो स्केलर क्वांटिटी है 3 kg और 4 kg, मास है तो स्केलर क्वांटिटी ही है। इन दोनों को अगर जोड़ना है तो सीधे 4 + 3 7। अगर मल्टीप्लाई करना है तो 4 × 3 12। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 - 3 1। तो सिंपल तरीके से इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग। तो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कहने का मतलब कैलकुलेशन, सिंपल तरीके से किया जाता है। सिंपल अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है ये। आइए अब वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं। ये पूरा चैप्टर वेक्टर क्वांटिटी पे ही बेस्ड है, इसको ठीक से समझिएगा। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। आइए इसको लिख के समझाते हैं। अ क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसका एग्जाम्पल है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ETC, और भी बहुत सारा
क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन, तो यहाँ पे ये 20 मैग्नीट्यूड है, तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्स 20 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसमें डायरेक्शन भी मौजूद है, तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी डायरेक्शन मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछा जा सकता है। जैसे फोर्स में कितना लग रहा है तो 20 न्यूटन, इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है इसमें। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे किया जाता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। यहाँ पे ये एरो डायरेक्शन बताएगा और इस डंडे का जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड बताएगा। यहाँ पर इस डंडे का लेंथ ये मैग्नीट्यूड बताएगा और ये एरो का सिंबल डायरेक्शन बताएगा। ऐसे तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। जैसे अगर कहीं पे ऐसे है दो वेक्टर, तो दोनों वेक्टर आप ध्यान से देखिए तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन डंडे का लेंथ दोनों में अलग अलग है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग, डिफरेंट, और डायरेक्शन सेम। अगर कोई वेक्टर ऐसा है तो इन दोनों वेक्टर में डंडे का लेंथ इक्वल है। ये अगर 5 यूनिट होगा तो ये भी 5 यूनिट है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन डिफरेंट है, और इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही किया जाता है। अगर कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए ए, और अगर ये वेक्टर है तो इसके ऊपर में ऐसे एरो लगा रहता है वेक्टर साइन। इसका मतलब हुआ कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आइए इसमें कुछ और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक इधर इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, ये F1 है, और एक इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, ये F2 है। तो यहाँ पे इस बॉडी पे अगर नेट फोर्स पूछा जाए तो यहाँ से F नेट की वैल्यू 20 न्यूटन, ऊपर वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा ऐसे क्योंकि ये 20 वेक्टर है, फोर्स है, प्लस 10 न्यूटन, और 10 के ऊपर में भी वेक्टर सिंबल, तो ये इक्वल टू 30 नहीं होगा। 20 और 10 के बीच जो एंगल है, इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है थीटा, इस थीटा का भी रोल आएगा इसके एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में भी इस थीटा का रोल आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी थीटा का रोल आएगा। जब भी दो वेक्टर को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का भी रोल आएगा। सिंपल तरीके से इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। कैलकुलेशन के लिए ये
स्पेशल रूल को फॉलो करेगा, इस एंगल का भी रोल आएगा। तो कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसमें 3 बात सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी होता है। डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन स्केलर में नहीं होता है। और इसका कैलकुलेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन दो वेक्टर के डायरेक्शन के बीच के एंगल पे डिपेंड करना चाहिए। ये 3 बात अगर सेटिस्फाई हो रहा है किसी क्वांटिटी में, तब उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये दोनों हम लोग देख लिए। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं कि वेक्टर कितने टाइप का होता है। आइए इसको मिटा देते हैं। पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स उस वेक्टर्स को बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही, साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जैसे एक वेक्टर ये है तो और दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डंडा का लेंथ दोनों में इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो इन सारी वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। दूसरा टाइप है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स उस वेक्टर्स को बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक इस तरफ तो एक इससे 180 डिग्री इस तरफ। तो ऐसे दो वेक्टर्स को अपोजिट वेक्टर्स बोलेंगे। इसमें मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के 180 डिग्री पे है। जैसे ये और ये, इन दोनों में डंडे का लेंथ इक्वल है, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में। तो ऐसे वेक्टर्स को अपोजिट वेक्टर्स बोलेंगे। ये भी अपोजिट वेक्टर है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, तो ए और बी एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं। तीसरा टाइप है कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर, तो कॉलिनियर वेक्टर्स उस वेक्टर्स को बोला जाता है जो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल अगर है तो ऐसी वेक्टर्स को कॉलिनियर वेक्टर बोलेंगे। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको कॉलिनियर बोल सकते हैं। एक इसको ये, इसमें मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, पर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको कॉलिनियर बोल सकते हैं। इसको भी कॉलिनियर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, पर एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको कॉलिनियर बोलेंगे। तो कॉलिनियर वेक्टर समझ में आया। चौथा टाइप है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स, तो को इनिशियल वेक्टर्स उस वेक्टर्स को बोला जाता है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। वेक्टर तो बहुत सारा होगा पर इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, डायरेक्शन डिफरेंट होगा पर इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, तो ऐसे वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स बोला जाता है। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बहुत सारा वेक्टर्स है और सब वेक्टर का डायरेक्शन भी डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, लेकिन सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। आइए इसको मिटा देते हैं और पांचवा टाइप देखते हैं।
पांचवा टाइप है कोप्लैनर वेक्टर। कोप्लैनर वेक्टर्स। तो कोप्लैनर वेक्टर्स में वेक्टर बहुत सारा होना चाहिए, पर सब वेक्टर सेम प्लेन में होना चाहिए, तब उस सभी वेक्टर्स को कोप्लैनर वेक्टर बोलेंगे। जैसे एक रेफरेंस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन। मान लीजिए ये बोर्ड अभी एक्स वाई प्लेन में है, तो इस प्लेन में बहुत सारा वेक्टर हो सकता है। सब वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, पर सारे एक्स वाई प्लेन में है, तो सब वेक्टर सेम प्लेन में है, तो इन सारी वेक्टर्स को कोप्लैनर वेक्टर बोला जा सकता है। और छठा टाइप है ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बच्चों उस वेक्टर्स को बोला जाता है जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, पर डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर है तो उन दोनों वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इसका मैग्नीट्यूड अलग है और इसका मैग्नीट्यूड अलग है, पर दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो ऐसे वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वेक्टर बोला जाता है। सातवां टाइप है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर्स को बोला जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, पर मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो ऐसे वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर बोला जाता है। इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अ वेक्टर with a magnitude वन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, पर मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे। इसको डायरेक्शन वेक्टर भी बोला जाता है। इट्स अ डायरेक्शन वेक्टर। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो जो होगा वो डायरेक्शन ही होगा। तो वेक्टर्स का ये 7 टाइप ध्यान रखिएगा। अब आइए वेक्टर्स का 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो वेक्टर का 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रॉपर्टी है कि इट कैन पैरेलल शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह पे हम शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंज इट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए एक जगह से दूसरे जगह पे हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे दिखा देते हैं कि अगर कोई वेक्टर यहाँ पे है, ऐसे हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है, और इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, तो इसको उठा के अगर यहाँ लाना है तो हॉरिजेंटल के साथ अभी भी 30 डिग्री पे ले आएंगे, और मैग्नीट्यूड भी 5 यूनिट ही रहेगा। तो वहाँ से इस वेक्टर को उठा के यहाँ लाए तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर ऐसे यहाँ पे है तो इसको पैरेलल शिफ्ट कहीं से कहीं कर सकते हैं, यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ भी ये वेक्टर वर्टिकल है, इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट मान लीजिए है, तो यहाँ भी इस वेक्टर को जब पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लाए तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है और डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है।
तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं कहीं से कहीं, बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई वेक्टर ये है, इसका नाम है ए, तो इस वेक्टर के ठीक इक्वल और अपोजिट वेक्टर जो होंगे ये, इसका नाम माइनस ए होगा। वेक्टर है तो वेक्टर साइन ऊपर में लगा रहेगा, तो इसका नाम माइनस ए। अगर कोई वेक्टर ऐसा है, ये बी है, तो ठीक इसके इक्वल और अपोजिट वेक्टर जो होंगे ये, इसको हम माइनस बी बोलेंगे। और इक्वल और अपोजिट वेक्टर अभी टाइप ऑफ वेक्टर में हम लोग देखे भी थे कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है। तो ये b है तो ये माइनस बी होगा, ये a है तो ये माइनस a होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका यूज करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू स्केलर एंड वेक्टर पढ़ लिए। तो अगला लेक्चर वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।